हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। .NET की जो हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी उसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में अपडेट तक का काम कर लिया था और आज हम एक नया काम करने जा रहे हैं, बल्कि ऐसा काम जिसका शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अरसे से इंतज़ार भी रहा होगा। तो आज का लेक्चर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत कम्प्लेक्स होने वाला है, बट स्टिल थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर होने वाला है। तो थोड़ा से एक्टिव होकर बैठिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा और आई विल ट्राई माई बेस्ट आल्सो कि मैं आपको अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट्स डिलीवर कर सकूं। तो आज के लेक्चर में हमने करना ये है कि जब भी हम ऐड पोस्ट करते थे तो ऐड पोस्ट में एक चीज़ हम एक अरसे से छोड़ते चले आ रहे हैं और वो क्या है, इमेज। यानी कि इमेज वाले सेक्शन में हम जस्ट ऐसे ही कोई रैंडम इमेज का नाम डाल के तो आगे चले जाते थे और वहाँ पर बस वो इमेज का नाम शो हो जाता था, दैट्स इट। अब हमने हर पोस्ट के साथ एक्चुअल में इमेज लगानी है। तो हम ये काम कैसे करेंगे, एक नई पोस्ट अगर हम बनाते हैं तो किस तरीके से हम उसमें इमेज ऐड कर सकते हैं, वो किस तरीके से किया जा सकता है, तो इसके ऊपर हम आज फोकस करेंगे। तो सबसे पहले देखें होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं। होता ये है कि जनरल कंसेप्ट ये है कि वैसे तो आप इमेज को डायरेक्ट डेटाबेस में भी सेव करवा सकते हो, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन हम जो अप्रोच यूज़ करने वाले हैं और जो रिकमेंडेड अप्रोच भी है वो ये कि आप इमेज को जो फॉरम है न्यू पोस्ट वाला, वहाँ पे चूज़ फाइल का एक सेक्शन बनाओ और वहाँ से इमेज को अपलोड करवाओ फॉरम के अंदर। और जब आप क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करो तो होनी दो चीज़ें चाहिए उस एक इमेज के साथ। पहली चीज़ ये कि वो जो इमेज है वो जाकर किसी www रूट के अंदर किसी इमेजेस के फोल्डर में जाके सेव हो जाए। पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि उस इमेज का जो नाम है वो जाकर कहाँ सेव हो जाए, आपके डाटाबेस के अंदर, इमेज वाले एट्रीब्यूट के अंदर। फिर जब दोबारा से आप पोस्ट को रिट्राइव करेंगे, यानी कि वापस शो करने के लिए लेकर आएंगे, तो आपने क्या करना होता है कि इमेजेस के फोल्डर का पाथ आपने इमेज src के टैग में लिख देना होता है और उसके आगे @item.image करके आपने इमेज का नाम जोड़ देना होता है जो आपके पास डेटाबेस में पड़ा हुआ है। तो होता क्या है कि नाम आता है डेटाबेस से, इमेज आती है फोल्डर से और एक लिंक जुड़ने से आपकी पूरी इमेज आपकी पोस्ट में शो हो जाती है। ये तरीका मैं पहली दफ़ा नहीं बता रहा, इस सीरीज़ में मेरे ख्याल में एक दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन बताया ही था। इसकी इम्प्लीमेंटेशन आज तक हमने नहीं की। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये लाजमी है कि हम एक अलग से व्यू मॉडल बनाएं। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि व्यूज़ क्या होते हैं, हमने ये पढ़ा है कि मॉडल क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने ये पढ़ा है कि कंट्रोलर्स क्या होते हैं। आज मैं आपके सामने नया कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ और वो क्या है, वो ये है कि व्यू मॉडल। यानी कि अब जैसे आपने व्यूज़ का फोल्डर बनाया, जैसे आपने मॉडल्स का फोल्डर बनाया, जैसे आपने कंट्रोलर्स का फोल्डर बनाया, ऐसे ही आप एक व्यू मॉडल का बनाएंगे। और वो क्या है और उसका मकसद क्या है, सबसे पहले तो मैं आपके सामने फोल्डर बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर व्यू मॉडल, व्यू और MODEL मॉडल, व्यू मॉडल के नाम से फोल्डर बना दिया। ठीक है, अब होता क्या था कि पहले आपके पास एक कंट्रोलर के अंदर, जो कंट्रोलर है, हर एक कंट्रोलर के अंदर डिफरेंट एक्शन होते थे और किसी एक एक्शन के लिए आप एक व्यू क्रिएट करते थे और उस व्यू के ऊपर डाटा शो करने के लिए, या फिर अगर उस व्यू पे आपने फॉर्म बनाया हुआ है तो वहाँ से डाटा लेके जाने के लिए और सेव कराने के लिए कोई स्पेसिफिक मॉडल आप यूज़ किया करते थे। जैसे कि हमने पोस्ट के मॉडल को यूज़ किया कहाँ पर, एडमिन के अंदर ऐड पोस्ट वाले मॉडल में, और फिर वापस इसी मॉडल को हमने यूज़ किया डाटा को वापस शो करवाने के लिए भी। तो अब हम व्यू मॉडल क्या है देखें। कुछ मॉडल्स, कुछ व्यूज़ ऐसे होते हैं जिनको आपने स्क्रीन पे, सॉरी व्यूज़ तो होती ही वही हैं जो आपने स्क्रीन पे शो करने होते हैं, गलत वर्ड मैंने चूज़ किया। मैं ये कहना चाह रहा था कुछ मॉडल आपने ऐसे इस्तेमाल करने होते हैं, आपके पास ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनको आप डायरेक्ट डेटाबेस में मैप नहीं करते, जिनको आप जस्ट इसलिए बनाते हो कि आप उनकी बेस पे कोई व्यू क्रिएट करना चाह रहे होते हो। तो ऐसे मॉडल्स को आप व्यू मॉडल के अंदर रखते हो। जैसे कि मैं दोबारा बताऊं कि हमारे पास ये मॉडल्स का फोल्डर था, तो इसके अंदर एक पोस्ट का मॉडल है, एक प्रोफाइल का मॉडल है। अगर हम बात करें तो आपको आइडिया होगा कि ये दोनों मॉडल्स हमने डेटाबेस के अंदर टेबल की सूरत में मैप कर रखे हैं। यानी कि पोस्ट के लिए आपके पास TBL पोस्ट मौजूद है और प्रोफाइल के लिए TBL प्रोफाइल मौजूद है। और यहाँ से आने वाला डाटा, इन मॉडल्स के थ्रू आने वाला डाटा वही होता है जो कि डेटाबेस के टेबल से आ रहा होता है, और इन मॉडल्स के थ्रू जाने वाला डाटा वही होता है जो कि आप डेटाबेस में पहुंचाना चाह रहे होते हैं। लेकिन
सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ डाटा को आपने स्क्रीन पे शो करना होता है, स्क्रीन से उठा के बैक एंड पे लेके जाना होता है, लेकिन उसको उठा के बैकएंड से फर्दर बैकएंड डेटाबेस में नहीं लेके जाना होता। तो ऐसी जो मॉडल्स होते हैं उनको आप व्यू मॉडल में रखते हो, क्योंकि उनका ताल्लुक सिर्फ व्यू से तो होता है लेकिन पीछे डेटाबेस से नहीं होता। तो यहाँ पर हम व्यू मॉडल किस चीज़ का बनाएंगे? यहाँ पर हम व्यू मॉडल बनाएंगे अपने पोस्ट का, यानी कि हमारे पास एक पोस्ट का मॉडल तो मौजूद ही है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक व्यू मॉडल बनाने वाले हैं पोस्ट का। क्यों? क्योंकि अब हम व्यू मॉडल को ही अपने व्यूज़ के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि व्यू मॉडल हमारा इमेज को अपलोड कराने का काम भी करवाएगा। इमेज हमने अपलोड तो करनी है, लेकिन उसको अपलोड करके फोल्डर तक लेके जाना है, डेटाबेस तक नहीं। मैंने आपको बताया था मॉडल्स उस वक्त यूज़ होते हैं जब आप फ्रंट से कोई चीज़ उठा के डेटाबेस में लेके जा रहे होते हैं। व्यू मॉडल उस वक्त यूज़ होते हैं जब आप फ्रंट से कोई चीज़ उठा के बैकएंड तक लेके जा रहे होते हैं, लेकिन डेटाबेस में नहीं लेके जा रहे होते हैं। तो अब हमने पोस्ट का मॉडल एक ऐसा बनाना है जो कि बाकी सारे काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन इमेज को फ्रंट से उठाएगा और हमें बैकएंड में लाकर देगा। ठीक है, तो उसके बाद हम फर्दर आगे देख लेंगे कि हमने क्या करना है। तो अभी यहाँ तक जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, अगर समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ नहीं आई है तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि इस लेक्चर के एंड तक ये सब कुछ आपको क्लियर होगा जब आप प्रैक्टिकली देखोगे। तो अब मैं यहाँ पर जाके इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड और एक नई क्लास। अब मैं एक पोस्ट के लिए व्यू मॉडल ऐड करने जा रहा हूँ। तो कोशिश ये करिएगा कि पोस्ट के लिए जो आप व्यू मॉडल ऐड कर रहे हैं उसका नाम एग्जैक्टली वही ना हो जो कि एक्चुअल मॉडल का है, यानी कि पोस्ट ना हो, क्योंकि फिर वो नाम का इशू आ सकता है। तो मैं पोस्ट के आगे VM जोड़ देता हूँ, स्टैंड फॉर पोस्ट व्यू मॉडल। अब मैंने ये इसके अंदर पोस्ट व्यू मॉडल बना लिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ आप ये देखें, ये पोस्ट व्यू मॉडल आ गया और अब इसके अंदर मैं नए सिरे से कुछ नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं मॉडल्स में जाके इस पोस्ट के मॉडल को ओपन करूंगा और इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं मैं सबको कॉपी करके यहाँ ले आऊँगा। यहाँ पर मुझे आईडी की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। इमेज की ज़रूरत तो है, लेकिन इस दफ़ा इमेज का खाली नाम नहीं बल्कि एक्चुअल इमेज चाहिए। तो मैं यहाँ पर आई फॉर्म फाइल की फॉर्मेट को यूज़ करूंगा और इससे क्या होने वाला है ये आगे जाके आपको पता चलेगा। यहाँ तक मैंने इसको पोस्ट व्यू मॉडल को तैयार कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, पोस्ट व्यू मॉडल को और पोस्ट को भी बंद करता हूँ, और मैं चला जाता हूँ व्यूज़ के अंदर एडमिन के फोल्डर में सीधा ऐड पोस्ट के ऊपर। और ऐड पोस्ट के ऊपर मैंने एक छोटी सी जो तब्दीली करनी है वो ये कि मैं यहाँ पर पोस्ट की जगह पोस्ट व्यू मॉडल को यूज़ करूँगा। अब इसमें एरर आएगा तो मैं इसका ऊपर से जो पाथ है वो मैं डाल दूंगा, कंट्रोल और ग्रेटर देन का साइन दबाया और ये व्यू मॉडल ऐड कर लिया। देखा आपने। अब यहाँ पर इतनी सी तब्दीली करने की वजह से हुआ क्या है, क्या चेंजिंग्स हुई हैं। ज़ाहिर है नीचे वाली चीज़ों में तो एरर आएगा नहीं क्योंकि वो सबकी सब सेम है। तो इतनी तब्दीली करने से क्या हुआ है मैं आपको प्रोजेक्ट को रन करके दिखाता हूँ। मैंने प्रोजेक्ट को रन किया है, जैसे प्रोजेक्ट रन होता है तो मैं आपको ऐड पोस्ट के बटन पे जाके दिखाता हूँ कि क्या एक्चुअली तब्दीली आई है इससे। ओके जी, तो प्रोजेक्ट तो रन हो चुका है। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट जाता हूँ ऐड पोस्ट के ऊपर, एडमिन के अंदर ऐड पोस्ट पे। तो देखते हैं क्या तब्दीली आई है। जी, आई होप सो कि तब्दीली जो आई है वो आपको नज़र भी आ गई होगी। और तब्दीली ये आई है कि अब यहाँ इमेज की जगह पे चूज़ फाइल का ऑप्शन आ गया, यानी कि अब मैं यहाँ से इमेज चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने व्यू मॉडल इसीलिए बनाया था क्योंकि अब जो वो वाला मॉडल है जो कि एक्चुअल मॉडल है पोस्ट का, उसके अंदर अगर मैं इमेज की डाटा टाइप को स्ट्रिंग के बदले आई फॉर्म फाइल के अंदर बदलूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वो वाला मॉडल एग्जैक्टली मैप हुआ हुआ है डाटाबेस में। तो अब मैंने व्यू को अपनी मर्ज़ी का बनाने के लिए, ये जो व्यू है हमारा, इसको अपनी मर्ज़ी का सेट करने के लिए मैंने एक नया व्यू मॉडल बना लिया, क्योंकि ये व्यू तो बनता ही मॉडल के थ्रू है। तो अगर हम मॉडल में तब्दीली करेंगे यहाँ पे चेंजिंग करने के लिए तो पीछे डेटाबेस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हमने इस व्यू के लिए एक सेपरेट मॉडल बनाना था, तो उसको हमने व्यू मॉडल के फोल्डर में अलग से बना लिया और उसमें हमने ये काम कर लिया कि अब हम यहाँ से इमेज चूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। हमने अल्टीमेटली यहाँ से डाटा उठाना ज़रूर है, लेकिन ये सारा का सारा डाटा उठा के हमने देना अगेन वही पोस्ट वाले मॉडल को ही है। वो हम कैसे करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ से चूज़ फाइल का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब मैं पीछे क्या चेंजिंग करने वाला हूँ ये देखें। जब आप किसी फॉर्म से टेक्स्ट के अलावा इमेजेस वगैरह भी सेंड कर रहे होते हैं तो आपको इस फॉर्म के एट्रीब्यूट में ये वाला एक ENC टाइप इज इक्वल टू करके मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा
का एट्रीब्यूट भी ऐड करना होता है, अदरवाइज इमेजेस वगैरह सेंड नहीं होती। एक चेंजिंग तो हमने यहाँ पर ये कर ली। अब जब यहाँ से डाटा जाएगा तो हम आगे क्या करेंगे? अब यहाँ से जो डाटा जा रहा है बेसिकली वो पोस्ट व्यू मॉडल का है, ना कि पोस्ट मॉडल का। तो डेफिनेटली इसका कंट्रोलर जो है उसके अंदर भी हमें पोस्ट व्यू मॉडल का डाटा ही पैरामीटर में होल्ड करना पड़ेगा, ना कि पोस्ट का। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं तो ये ऐड पोस्ट का जो ये ऑप्शन था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पोस्ट की जगह इसको पोस्ट व्यू मॉडल कर देंगे। यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि ऊपर इसका पाथ कंप्लीट नहीं दिया हुआ हमने, तो मैं इसका पाथ देने के लिए वही पुराना तरीका यूज़ करता हूँ। अब जब मैंने ये कर दिया तो अब देखें यहाँ पर एरर आ गया। यहाँ पे एरर इसलिए आया कि वो ये कह रहा है कि आप जो वेरिएबल माई पोस्ट का मुझे दे रहे हैं यहाँ पर टेबल में ऐड करने के लिए, वो बेसिकली उस डाटा टाइप का या फिर उस मॉडल का नहीं है जो कि डाटाबेस में मैप हुआ हुआ है, क्योंकि डाटाबेस में तो सिंपल पोस्ट हुआ हुआ है और ये पोस्ट वीएम का है, तो डेफिनेटली ये तो ऐड नहीं हो सकता। अगर ये नहीं ऐड हो सकता तो डोंट वरी, हम ऐड करेंगे भी नहीं, हम ये सारा कोड ही डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम करेंगे ये कि सबसे पहले चेक करेंगे कि मॉडल में डाटा पूरा आ रहा है या नहीं। मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड। अच्छा, इस मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड लिखने से क्या होता है कि ये जो ऊपर से मॉडल आप लेके आए हो तो पैरामीटर में, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन इस मॉडल के अंदर पड़े हुए डाटा को चेक कर लेती है, वैलिडेट कर लेती है कि डाटा है भी या नहीं। अगर है तो इफ़ की बॉडी में आओ और ये काम करो जो हम बताने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग इमेज नेम इज इक्वल टू ऐसे करके माई पोस्ट डॉट इमेज डॉट फाइल नेम डॉट टू स्ट्रिंग, यानी कि सॉरी डॉट टू स्ट्रिंग लगाना था मैंने और पता नहीं क्या क्या लगा दिया। डॉट, सॉरी यार क्या कर रहे हो बात, अच्छा डॉट टू स्ट्रिंग, राइट। अच्छा, अब क्या होगा कि जो भी आपकी इस पोस्ट के अंदर जो इमेज आपने अपलोड की थी, उस इमेज का जो नाम है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके इस इमेज नाम वाले वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने अब किसी तरीके से इस www रूट के अंदर इमेजेस वाले फोल्डर के पाथ को लेना है और उसके ऊपर इस इमेज को डालना है। अब ये काम हमने करना है, यानी कि जो इमेज हम वहाँ से लेकर आए हैं उसको इमेजेस के इमेजेस के फोल्डर में कॉपी करना है। तो आपको पाथ लेने के लिए यहाँ पर एक आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, env के नाम से बना लिया मैंने। और यहाँ पर जाके आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंस्ट्रक्टर में भी लेना पड़ेगा और यहाँ पर भी इसका आप बना लें लेट्स से इन्वायरमेंट के नाम से। और यहाँ जाकर आपने क्या करना है, वही काम जो आपने ऐप db कॉन्टेक्स्ट के साथ किया था। अब आपके पास env के अंदर सारा आ चुका है। तो अब आपने क्या करना है, ये इधर चले जाते हैं, कहाँ गया जहाँ पे हम काम कर रहे थे, कहाँ घूम गया, अच्छा ये है, ठीक है। अब यहाँ पर जाके आपने एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल और फोल्डर पाथ इसका नाम मैं दे देता हूँ क्योंकि हम इसके अंदर फोल्डर पाथ पकड़ने वाले हैं, ठीक है। और पाथ डॉट कंबाइन, ये पाथ डॉट कंबाइन क्या करता है कि दो चीज़ों के पाथ को या फिर दो चीज़ों को, दो सेपरेट पोर्शंस को लिंक करता है, एक जोड़ के एक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी हम यहाँ पे क्या जोड़ने वाले हैं आपको अभी पता चल जाएगा, env डॉट वेब रूट पाथ, यानी कि जो वेब का रूट पाथ है यानी कि ये वाला, इसके साथ आप आगे इमेजेस के फोल्डर का पाथ जोड़ दो। ये तो मैंने पाथ डॉट कंबाइन के ज़रूर क्या किया कि ये जो आपके पूरी वेब एप्लीकेशन है इसके रूट पाथ के आगे इस इमेजेस वाले फ़ोल्डर का नाम जो है वो जोड़ दिया। अगर आप इमेजेस के फ़ोल्डर में डाटा सेव करना चाहते हैं तो आपको यही वाले फ़ोल्डर का नाम एक्चुअली यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। अब मेरे पास फ़ोल्डर का पाथ तो आ गया, अब मुझे पिक्चर पाथ चाहिए। इसको मैं कंप्लीट पिक पाथ कर लेता हूँ और अगेन मैं पाथ डॉट कंबाइन यूज़ करूँगा, कंबाइन। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो मैं फ़ोल्डर पाथ दे दूँगा, ठीक है, इसने ऑटो सजेस्ट कर दिया तो मैं ले लेता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इमेज नेम दे दूँगा, सही है। तो अब देखें बेसिकली क्या पाथ बन रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो ऊपर वाली हमने ये लाइन लिखी है, इससे आपका सबसे पहले तो वेब रूट आ जाएगा और उस वेब रूट के आगे इमेजेस का फोल्डर आ जाएगा। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इस वाले कंबाइन से वेब रूट, यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, वेब रूट जो ऊपर से आपको मिला था
वो आपने कहाँ सेव कर रखा था, फोल्डर पाथ में, तो वो मैंने फोल्डर पाथ इधर दे दिया, तो ये क्या आ गया, इस फोल्डर पाथ के देने से वेब रूट और इमेजेस तक का आ गया। और इसके बाद ऐसे बैकस्लैश करके तो इमेज नेम जो हमने उठाया था और इसके अंदर इस वेरिएबल में रखा था वो आ गया। तो लेट्स से कोई भी पिक्चर है आपकी thumbnail.jpg, वो इस तरीके से। तो एक्चुअली हमने पूरा का पूरा इस तरीके से ये एक पाथ क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इस पाथ के ऊपर इमेज को कॉपी भी तो करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, कॉपी करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, माई पोस्ट डॉट इमेज डॉट कॉपी टू, और कॉपी टू करने के बाद आपको सबसे पहले तो एक फ़ाइल स्ट्रीम बनानी पड़ेगी जिसके थ्रू आप कॉपी करने वाले हैं। और फाइल स्ट्रीम बना के ओके, सो आपकी फ़ाइल स्ट्रीम बन गई है। तो आपको अब यहाँ पे देना होगा कंप्लीट पिक पाथ, यानी कि इस पूरे पाथ के ऊपर आप ले जाओ फाइल को, और यहाँ पर आपको फाइल मोड देना पड़ेगा। फाइल मोड कि आप एक नई फाइल क्रिएट करने जा रहे हो, तो फाइल मोड डॉट क्रिएट कर दो, राइट हो गया। अब ये सारा का सारा काम जो आपने किया है, बेसिकली आपने इमेज का नाम लेने के लिए और फिर उस इमेज को एक फ़ोल्डर के अंदर डालने के लिए किया है। जब इमेज को आप फोल्डर में डाल चुके हो, तो अब आपने क्या करना है, ये जो आपने व्यू मॉडल बनाया था इसका मकसद ही यही था कि आप इमेज के साथ डील कर सको। तो इमेज के साथ तो आपने डील कर लिया, तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने पोस्ट जो आपका ओरिजिनल मॉडल है इसका आपने एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जाके सबसे पहले पोस्ट डॉट आईडी, तो क्योंकि हमारा ऑटो है तो उसको छोड़ देते हैं, टाइटल इज इक्वल टू ऐसे करके, तो आपका जो माई पोस्ट है उसके अंदर जो टाइटल पड़ा हुआ है वो आपने इसमें कॉपी कर देना है। इसके बाद पोस्ट डॉट सब टाइटल ऐसे करके, तो माई पोस्ट डॉट सब टाइटल को इसमें कॉपी कर देना है। ऑटो सजेशन देना शुरू कर दिए इसने एक दफ़ा हमारे पैटर्न को देख के। अच्छा, पोस्ट डॉट करके डेट जो है वो आपने क्या करना है, इज इक्वल टू करके, दोबारा बता दो, नहीं बस एक दफ़ा पहले तो इसने दे दिया था हमें लेकिन अब नहीं दे रहा, ओके दे दिया। अच्छा, माई पोस्ट डॉट डेट में कॉपी कर देना है। अच्छा, पोस्ट डॉट स्लग इज इक्वल टू माई पोस्ट डॉट स्लग में कॉपी कर देना है, ठीक है। देखिए आपने टाइटल भी ले लिया, सब टाइटल भी ले लिया, डेट भी ले ली, स्लग भी ले लिया, और आई थिंक सो अब रह क्या गया, कंटेंट। एक्चुअली पोस्ट तो ली नहीं हमने। अच्छा, कंटेंट इज इक्वल टू माई पोस्ट डॉट कंटेंट, और उसके बाद अब क्या करना है, पोस्ट डॉट इमेज। अब ये इमेज में कहाँ से इमेज आएगी, तो इमेज का नाम जो हमने ऊपर वेरिएबल में, स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव किया था वो हम ले लेंगे। तो देखिए आपने टाइटल ले लिया, सब टाइटल ले लिया, डेट ले ली, स्लग ले लिया, कंटेंट ले लिया, इमेज ले ली। इसके बाद क्या आपको कोई और चीज़ चाहिए, एक आईडी है, वो ऑटो इंक्रीमेंट है। तो देखें किया क्या हमने बड़ा आसान और सिंपल तरीके से हमने इसको टैकल किया है। और हमने किया ये कि अब हमने व्यू मॉडल में डाटा लिया और वो व्यू मॉडल के अंदर पड़े हुए डाटा को यहाँ पर लेके आ गए हम एक्शन के अंदर, ऐड पोस्ट के एक्शन में, और चेक किया कि क्या मॉडल स्टेट वैलिड है, यानी कि उसके अंदर डाटा है भी या नहीं। अगर डाटा है तो हमने क्या किया कि सीधा सबसे पहले आते साथ ही वो जो इमेज लेकर आया था व्यू मॉडल, उसका नाम उठा के इमेज नेम में कॉपी किया। फिर हमने इमेजेस वाले फोल्डर का पाथ गेट किया। जब फोल्डर पाथ मिल गया तो उस फोल्डर पाथ के साथ हमने इमेज के नाम को भी जोड़ दिया, ठीक है। जब वो काम हम कर चुके तो हमने एक्चुअली उस माई पोस्ट के जो व्यू मॉडल था उसमें जो इमेज पड़ी हुई थी उसको कॉपी कर दिया हमने एक फाइल स्ट्रीम बनाकर उस पाथ के ऊपर जो अभी तक हमने ऊपर क्रिएट किया था, फाइल मोड क्रिएट करके, क्योंकि हम नई फाइल क्रिएट करने जा रहे थे। जब ये सारा काम हो चुका तो अब माई पोस्ट के पास इमेज तो थी ही, लेकिन बाकी सारा डाटा जैसे कि सब टाइटल, टाइटल वगैरह भी माई पोस्ट के पास ही था। तो हमने क्या किया कि वो सारा का सारा डाटा लेकर तो हमने एक्चुअल मॉडल यानी कि पोस्ट वाला जो था उसको दे दिया विद इमेज नेम, क्योंकि हमें डाटाबेस में सेव करने के लिए सिर्फ इमेज नेम ही चाहिए था। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, db.tblpost ऐड, और ऐड करके तो ये वाली जो पोस्ट है इसको हम डाटाबेस में ऐड करते हैं, और db.save_changes करके हम चेंजिंग्स को डाटाबेस में सेव कर लेते हैं। और यहीं से हम रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन करके ऐसे, और यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक्शन का नाम देंगे जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। तो हम किस एक्शन पे चले जाएं यार, हम देख लेते हैं यहाँ से। हम अगर व्यूज़ में से देखें तो हम आई थिंक सो हम नहीं, हम चले जाते हैं कहाँ पर,
हम होम के इंडेक्स पे चले जाते हैं। ठीक हो गया। तो हमने उस व्यू का नाम दिया जहाँ पे हमने जाना है, और कौन से कंट्रोलर के उस पे जाना है, हम होम पे यानी कि मैन पेज पे आ जाएं जब हम पोस्ट कर लें। तो हम इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। हमें आना तो बेसिकली आल पोस्ट पे चाहिए, कहाँ पे, एडमिन के, तो हम वहाँ पे भी आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल जो है इधर ही जाएंगे ताकि हम पोस्ट को देख भी लें। ठीक है, ये सारी की सारी चेंजिंग्स हमने यहाँ पर कर दी हैं। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि सही से काम भी कर रहा है या फिर हमारी सारी की सारी मेहनत ज़ाया गई। अभी तक हमने किया क्या है, व्यू मॉडल बनाया, व्यू मॉडल को एक्चुअल व्यू के ऊपर सेट किया, और फिर वहाँ से आने वाले डाटा को हमने यहाँ पे कैप्चर किया, और कैप्चर करके उसमें से इमेज को निकाल के फोल्डर में डाला, इमेज के नाम को, और बाकी पूरी पोस्ट को सिंपल पोस्ट के व्यू मॉडल को देखकर तो डाटाबेस में सेव करवाया, और सेव करवा के हमने होम के इंडेक्स के ऊपर खुद को नेविगेट करवा दिया। तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि सही से काम कर रहा है या नहीं। ओके, सो आपका प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब हम यहाँ से एडमिन के अंदर से ऐड पोस्ट पे जाते हैं, और यहाँ पर हम टाइटल देते हैं, टाइटल विद इमेज पोस्ट। सब टाइटल क्या होगा जनाब, ये सब टाइटल मैं जस्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे पता भी चलता रहे कि सब टाइटल वाली चीज़ सब टाइटल। अच्छा, यहाँ पर जाकर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि दिस इज़ दी सब टाइटल, टाइटल विद इमेज। अच्छा, स्लग इमेज पोस्ट। अच्छा, डेट, अच्छा हम डेट का भी अभी कुछ जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है, कि डेट भी हमें बार बार खुद ना लिखनी पड़े। अच्छा, और यहाँ से लेट से एक थंबनेल पड़ा हुआ है मेरे पास, एक मेरी ब्लॉग पोस्ट का, वो लगा लिया, दिस इज़ द ब्लॉग पोस्ट विद द कवर इमेज एंड आई एम टेस्टिंग इट ब्लॉग। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर दिया, देखते हैं एरर आता है या पोस्ट क्रिएट होती है। ओके, परफेक्टली हमारा काम हो गया है, और अब हम घूम फिर के वापस आ गए हैं अपने मैन पेज पे। तो हम नीचे जाते हैं, तो ये देखिए जी, जो मैंने टाइटल विद इमेज पोस्ट, सब टाइटल, और ये पूरी की पूरी पोस्ट ज़बरदस्त तरीके से आ गई है यहाँ पर हमारी इमेज के साथ। में इसको रीड मोर पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें जनाब, मेरी इमेज यहाँ पे आ भी रही है, और ये टाइटल भी आ रहा है, सब टाइटल भी आ रहा है, डेट भी आ रही है, और ये ब्लॉग पोस्ट भी प्रॉपर वे के अंदर आ रही है। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मैं चाह रहा था कि एक दो चीज़ें मैं भी आपको और इस लेक्चर में करके दिखाऊं, और वो क्या थी, वो ये था कि डेट जो है वो ऑटो आनी चाहिए, और एक दो चेंजिंग ज़रूर थी, लेकिन क्योंकि वीडियो अब 20 मिनट से ऊपर, बल्कि 22 मिनट से ऊपर जा चुकी है, तो आई होप सो कि मुझे उसको यहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए। आप यहाँ तक काम करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा से बताता हूँ कि जो चेंजिंग्स थी वो क्या थी और किस तरीके से करनी है। तो अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पर रोकता हूँ, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।